एल्किन से प्रिपरेशन के दो मेथड देखने के बाद नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन? जिनमें आपको ये ऐसा कुछ दिखाई दे, C डबल बॉन्ड O, जिनमें आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करके दिखाई दे, समझ लीजिए कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एक्सेट्रा, राइट। तो इसमें भी जो सबसे पहला मेथोडोलॉजी है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम यहाँ पर एल्डिहाइड का एंड कीटोन का रिडक्शन करेंगे। अब कैसे करेंगे? या तो पहला आप डायरेक्टली हाइड्रोजनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि LiAlH4 या NaBH4 के साथ आप इसको रिएक्ट कर दें। ओके, तो दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनका मेन स्केलेटन है वो देख लेंगे। जैसे सबसे पहले एल्डिहाइड बोला है, तो ये देखिए ये है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O एंड H। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराया एंड साथ में हम लेंगे निकल या तो प्लेटिनम या पैलेडियम। ओके, तो ये क्या होगा, देखिए ये जो बॉन्ड है ना यहाँ से, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बिकॉज यू आर एडिंग हाइड्रोजन, तो यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये बना RC, यहाँ पर आया O और एक H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा और ये H तो है ही, मतलब ये CH2OH बन गया। व्हाट इज दिस? दिस इज एल्कोहल। क्या बन के तैयार हुआ? ये बन के तैयार हुआ एक एल्कोहल। दिस इज एन एल्कोहल। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये R क्या है, तो जो एल्कोहल बनेगा वो भी बदलता रहेगा। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर H डाल देता हूँ, HC डबल बॉन्ड OH, मीथेनॉल बेसिकली। इसका रिएक्शन वही हाइड्रोजन के साथ करा देंगे एंड साथ साथ में ये कैटलिस्ट ले लेंगे। तो क्या होगा, देखिए ये H हो गया, ये C हो गया और ये ऊपर OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, है ना। तो ये जो एल्कोहल बना, ये कैसा एल्कोहल है? CH3OH। इसका मतलब दिस इज मिथाइल एल्कोहल। क्या है ये? मिथाइल एल्कोहल है। दिस इज मिथाइल एल्कोहल या फिर मिथेनॉल आप इसको बोल सकते हो। वही अगर मैंने यहाँ पर R की जगह पर CH3 डाल दिया, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो रिएक्शन विद 2H के साथ करा दूंगा, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा और एक इधर, तो ये बन गया CH3। तो ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। दिस बिकम 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मुझे 2 डिग्री बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे कीटोन लेना पड़ेगा। अब ये देखिए जो कीटोन होता है, कीटोन कैसा होता है? दिस इज R, दिस इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R डैश। देखो R डैश का मतलब हो सकता है वो सेम एल्काइल ग्रुप हो और हो सकता है अलग भी हो। तो रिएक्शन विद आप 2H करा दीजिए, सेम प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, है ना। तो देखिए R हो गया यहाँ पर CO, एक H इधर जुड़ जाएगा और ये CH हो जाएगा और ये R डैश। तो ये क्या बना? व्हाट इज दिस? दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, राइट। तो एल्डिहाइड आपको 1 डिग्री एल्कोहल दे सकता है एंड कीटोन आपको 2 डिग्री एल्कोहल देता है। चाहिए तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि ये जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, दीज गिव यू 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, हाँ, एक मिथेनॉल, अगर आपने मिथेनॉल लिया है तो मिथाइल एल्कोहल मिल सकता है। तो एल्डिहाइड आपको एक तो मिथाइल एल्कोहल दे सकते हैं, पर ये तो एक ही केस हो गया है, इट इज जस्ट 1 केस। बाकी इसके अलावा आप जितने भी एल्डिहाइड लेंगे वो आपको 1 डिग्री एल्कोहल ही प्रोड्यूस करके देंगे। लेकिन अगर आपने कीटोन्स लिया है तो कीटोन्स आपको 2 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करके देंगे, 2 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करके देंगे। 3 डिग्री कैसे मिलेगा भाई? 3 डिग्री, तो 3 डिग्री प्रिपेयर करने का तरीका नहीं है, आप 3 डिग्री नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी 3 डिग्री बनता है। तो ऐसा तो केस यहाँ पर है ही नहीं। एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री, तो 3 डिग्री के लिए ये अवेलेबल नहीं है ये। ओके, अच्छा, एक और तरीका यहाँ पर ये हो गया कि आप ये जो एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये जो कीटोन ले रहे हैं, इसका रिएक्शन आप LiAlH4 के साथ कर दीजिए। देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो आपने लिया है RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए
LiAlH4 के साथ, या फिर NaBH4 के साथ। व्हाट आर दीज? दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़े महंगे हैं ये, पर हैं एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, साथ साथ में आपको लेना पड़ेगा H+ इन वाटर। तो अब क्या होगा? अगेन यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, नीचे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये R, ये C, ऊपर ऑक्सीजन, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, और ये जो साइड का H है वो तो ऐसा है ही, है ना, तो इसको आप CH2 भी बना सकते हो। ठीक है, तो इधर से भी आपको मिल गया एल्कोहल, फ्रॉम दिस आपको मिल गया एल्कोहल। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये वाला मेथोडोलॉजी यूज करें, देखो पहला वाला ये वाला यूज करें तो इसमें तो कोई पंगा है नहीं, क्योंकि दोनों जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एक ही उसमें से आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं तो जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हाइड्रोजन ऑफ कार्बन, देखिए ये जो कार्बन के ऊपर ये वाला हाइड्रोजन जो आया है, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कम्स फ्रॉम, या हाइड्रोजन ऑफ कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम LiAlH4 या फिर NaBH4 से। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन जो कार्बन के ऊपर आया है ये LiAlH4 से आया है। इसको मैं कलर कर देता हूं, देखो जरा, इसको मैं कलर कर देता हूं। ये जो हाइड्रोजन है H4, रेड कलर का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आएगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के पास आएगा, जबकि हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम H+H2O, ठीक है ना। तो देखिए LiAlH4 का जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास जाएगा, एंड ये H+H2O का जो हाइड्रोजन है ये किसके पास जाएगा? ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको ना कई बार ये H+H2O के फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, बुक में देखेंगे तो ये ऐसा नहीं लिखा होगा H+H2O, इसको वो लोग ऐसा दिखाते हैं H3O+, इसको वो लोग H3O+ करके दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मैनी टाइम्स क्या हो जाता है कि ये जो H+ होता है ना, एक्चुअली ये तो एक प्रोटॉन होता है, ये पानी के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और बना लेता है H3+O, इसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो H+ होता है प्रोटॉन, बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसके पास होती है, H+ प्रोटॉन होता है, ये फट से जाकर के H2O के पास चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन ये जो H+ है, H+ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उसके साथ जाके चिपकेगा ना जिसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसीलिए कभी H+ इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, H+ वाटर के साथ जुड़ जाता है एंड H3O+ बनाता है। समझ गए? तो मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि आपको H+H2O नहीं दिया जाएगा, सिंपली दिया जाएगा H3O+। तो ये जो चीज मैंने लिखा है ना ये यहाँ पर कि H ऑफ ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम H+H2O, या फिर इसी को ही डायरेक्टली लिखा जाएगा H3O+, ठीक है, H3O+। एक जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, लाइक आपको बोल रखा है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि देखिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड O, रिएक्शन कराया गया यहाँ पर LiAlD4, ये ड्यूट्रियम वाला है, और नीचे ले रखा है H3+O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ध्यान रखिए LiAl में ये जो ड्यूट्रियम है ये किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन? CH3 CD आएगा ये, ठीक है, CD, और यहाँ पर आएगा H, और यहाँ पर आएगा O, और यहाँ पर आएगा H, क्योंकि ये जो D था ये D जाकर के जुड़ेगा कार्बन के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखिएगा, एक और सवाल है कि LiAlH4
रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ, मतलब क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो LiAlH4 है ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, उसकी वजह ज़रा समझिए। ये जो LiAlH4 है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है Li प्लस एंड AlH4 माइनस में। ओके, ये पहले ब्रेक डाउन हो जाता है, बाद में ये जो LiAlH4 है ना, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, AlH3 में एंड साथ साथ में H माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसीलिए ये H माइनस की सप्लाई कर सकता है। सिमिलर केस NaBH4 के साथ भी यही है, NaBH4 के साथ भी सेम केस है। एक और चीज़, इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इनमें से ज़्यादा कौन है, ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इनमें से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आंसर इज LiAlH4। ओके, इसको भी चाहिए तो आप लिख लीजिए कि ये जो LiAlH4 है इट इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4 ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस वाले को देखिए, ये है ना AlH4 माइनस, ये देख रहे हो AlH4 माइनस, तो एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि ये जो NaBH4 है इसमें जो BH4 माइनस बनता है, ये देखो ज़रा यहाँ पर, चाहिए तो मैं इधर पे एक बना देता हूँ, ये देख रहे हो क्या, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसमें, इन AlH4 माइनस में, जबकि बोरॉन का एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम है इन BH4 माइनस में, इसीलिए इसको ब्रेक डाउन करना आसान होता है Al एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड को, जबकि BH को थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिसके बॉन्ड तोड़ना आसान होगा वो इजीली H को रिलीज कर देगा और एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन करके तैयार हो जाता है, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथोडोलॉजी, कौन सा वाला है, फ्रॉम द रिडक्शन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या है ये, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक आपने हाइड्रोजनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ द मेटल, एंड दूसरा मेथोडोलॉजी यहाँ पर ये था कि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल किया। तो ये जो हाइड्रोजन है फ्रॉम LiAlH4 ये कार्बन के पास आएगा एंड वाटर में से या फिर H3O+ में से जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। लगे हाथों एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो आपने मेथोडोलॉजी फॉलो किया बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें एक सेगमेंट और आपको देखने मिलेगा आगे चल करके, तो थोड़ा जल्दी ही पहले ही बता देता हूँ मैं। देखो ये जो रिएक्शन है ना एल्डिहाइड की, ये जो एल्डिहाइड की रिएक्शन है, क्या लिखा आपने, RC≡OH, आपने यहाँ पर क्या कराया, हाइड्रोजनेशन, बट कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। आप चाहो तो इसकी जगह एज अ सोडियम ले सकते हो इन C2H5OH, आप चाहो तो सोडियम ले सकते हो इन C2H5OH, वहाँ पर भी सेम काम होता है। तो ये बन जाएगा RC, यहाँ पर हो जाएगा ये OH और ये क्या बन जाएगा CH2। तो यहाँ पर भी अल्कोहल बन करके तैयार हुआ है, यहाँ पर भी अल्कोहल बन के तैयार हुआ है, और ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज BOUVEALUT, क्या, बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन, ब्लैंक रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जो आगे चल करके आपने पढ़नी थी, लेकिन हमने थोड़ा पहले ही देख ली। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये VEAULT है, VEAULT है, बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन। सो इट इज़ अ नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बस कुछ नहीं है, सोडियम एंड अल्कोहल बस, बाकी जो यहाँ पर बन रहा था अल्कोहल वो राइट साइड में भी बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। नेक्स्ट वन इज बाय रिडक्शन, तो ये तो जैसा ए हो गया, अब बी वाला, नेक्स्ट इज बी वाला, सेकेंड वन इज बी, सेकेंड इज बी बाय
रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड by reduction of carboxylic acid and esters by reduction of carboxylic acid and ester। देखो ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो ईस्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज दिस? दिस इज द एसिड। कौन सा एसिड है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में अगर मैं ये H को रिमूव कर दूं, इसी में अगर मैं H को रिमूव कर दूं और इसको ऐसा बना दूं RCO और यहाँ पर एक और अलग से लगा दूं R', तो ये जो बनके तैयार हुआ है दिस इज द ईस्टर। दिस इज द ईस्टर। ओके, ये एक ईस्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया एंड उसकी जगह पर मैंने एक और एल्काइल ग्रुप डाल दिया, तो ये ईस्टर बनके तैयार हो गया। एक काम मैं चाहूँ तो और कर सकता हूँ कि यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O है, यहाँ OR को ही हटा देता हूँ और उसकी जगह पर एक हेलोजन ऐड कर देता हूँ, हेलोजन ऐड कर देता हूँ, तो ये जो चीज़ है ये बन जाता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड पढ़ा था आपने, याद करो ज़रा, ये एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड पढ़ा था पिछले चैप्टर में, राइट। तो ये जो हैं ये क्या है, ये ईस्टर हो गए, एसिड हैलाइड हो गए, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस बार हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, साथ साथ में इनके डेरिवेटिव्स का भी। तो चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसका रिएक्शन मैंने कराया LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ मैंने इसका रिएक्शन करा दिया। एंड जब मैंने इसके साथ इसका रिएक्शन कराया तो होएगा क्या, अगेन एल्कोहल ही फॉर्म होगा, RCH2 और यहाँ पर आ जाएगा OH, RCH2OH प्लस वाटर अलग बन करके, वाटर बन के अलग हो जाएगा, ठीक है, वाटर जो है ये अलग हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा, अगर मैं ईस्टर ले लेता हूँ, लेट्स से कि मैं ईस्टर ले लेता हूँ, तो ईस्टर क्या है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OR', दिस इज द ईस्टर। तो ईस्टर का रिएक्शन करा देता हूँ मैं LiAlH4 के साथ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम RCH2OH एंड R'OH अलग हो जाएगा, क्या बना, एल्कोहल। यहाँ पर भी एल्कोहल बना। इस पहले वाले केस में ये जो था ये क्या था, एल्कोहल। एक तीसरा केस एसिड हैलाइड ले लेते हैं, तो ये देखिए RC डबल बॉन्ड OX, व्हाट इज दिस? दिस इज एसिड हैलाइड। तो इसका रिएक्शन अगेन LiAlH4 के साथ कर देंगे, तो ये भी एल्कोहल बनाएगा, RCOH एंड ये H2 प्लस ये क्या चीज़ है, दिस इज एल्कोहल। और यहाँ पर HX अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जो HX है वो अलग हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली तीनों में ही एल्कोहल बन रहा है, बट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर लिया और साथ साथ में एसिड हैलाइड भी ले लिया, क्योंकि वो भी सेम रिएक्शन यहाँ पर दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या आप NaBH4 ले सकते हो, जैसे पिछले उसमें तो आपने LiAlH4 लिया था एल्डिहाइड कीटोन के लिए एंड साथ साथ में NaBH4 भी लिया था। क्या यहाँ पर NaBH4 लेना है? तो नहीं, यहाँ पर NaBH4 नहीं लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ, ये है NaBH4 नहीं लेना है, क्रॉस मार्क, NaBH4 नहीं लेना है, क्रॉस मार्क, मतलब याद रहेगा ये NaBH4 क्रॉस मार्क नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस बार आप एक एसिड के साथ डील कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स, जैसे ईस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, तो ये एसिड हैं, राइट, दीज आर द एसिड। आप एक एसिड के साथ डील कर रहे हो, तो ऐसे में आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो ये जो NaBH4 है ना, ये उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सके। हाँ, NaBH4 एल्डिहाइड एंड कीटोन को तो कर सकता है अल्कोहल में कन्वर्ट, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो कि NaBH4
NaBH4 is not so strong reducing agent that it can reduce carboxylic acid and its derivatives. NaBH4 is not so strong reducing agent that it can reduce carboxylic acid and its derivative. However, it can reduce aldehyde and ketone. ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिए कि LiAlH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। वैसे इससे पहले भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, दोबारा एक बार, LiAlH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। सो इस मेथोडोलॉजी में आपको LiAlH4 का ही इस्तेमाल करना है, NaBH4 का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके